हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं हम और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सी यूनिट्स जो है एफपीएस सिस्टम या मीट्रिक सिस्टम में है, लेकिन बहुत से कंट्रीज़ में एफपीएस सिस्टम भी है और बहुत से कंट्रीज़ में मीट्रिक सिस्टम भी है। तो उसको यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे से, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही यूज़फुल रहता है लाइफ में। और उसी चीज़ को मैंने यहाँ समझाया है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बड़ा सिंपल प्रोसेस है इसका कैलकुलेशन करने का। अगर आप लोग इसको समझ कर रखेंगे और अपने पास नोट करके रखेंगे तो आपको बहुत ही इजी होगा इस सब्जेक्ट को समझना। तो आइए अपन यहाँ इस बोर्ड पे मैंने डिस्क्राइब किया है, जैसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब ये है कि आपको सीखना है कि इसको कैसे नापेंगे, ये लेंथ को, एरिया को और वॉल्यूम को, और वो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे दूसरे में, यूनिट्स में। तो आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ ये जो जिन मैंने डिस्क्राइब की हुई है, ये काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है आपको। आप सोचेंगे कि पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बिगिनिंग के 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखेंगे, दैट्स ऑल। तो आपको रिमेनिंग टॉपिक्स आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट इज इक्वल टू 36 इंचेस, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। ये जितनी मैंने अभी तक आपको बताया है, ये पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो ये सारी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। और बहुत इंटरेस्टिंग है इसको सीखना, इंटरेस्टिंग भी है और यूज़फुलनेस भी है उसकी, उसका लाभ बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अब इन्हीं 4-5 जो यूनिट्स मैंने लिखी हुई है, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस होता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 12 इंचेस, और 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो 2.54 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करिए तो ये आया 30.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको, तो वो हो जाएगा 0, इसको डिवाइड बाई 100 तो 0.3048 मीटर। तो ये हो गया 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। अब 30.48 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फुट, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/30.48 इंटू 100। ये कैलकुलेशन करने में आएगा 3.2808 फीट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2808 फीट, एंड 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। तो 3 फीट से इसको 3 फीट इंटू 30.48 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 91.44 सेंटीमीटर। इसको फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.9144 मीटर आ जाएगा। सॉरी, अच्छा, अब ये जो माइल्स का जो लंबा डिस्टेंस है, 1 माइल इज इक्वल टू 1.609344 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/1.609344 इज इक्वल टू 0.621371 माइल। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.151 माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। So this is a brief explanation about how to convert the units from one unit to another unit. Now similarly area, let us take the area. Area is always 1 inch square is equal to 1 inch is equal to 2.54, ये ऊपर लिखा है आपने 2.54 सेंटीमीटर, तो 1 इंच स्क्वायर हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर इंटू 2.54 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेशन करना आएगा 6.4516 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने इंचेस के स्क्वायर इंचेस होगा, इसके लिए रिवर्स कर दीजिए इसको, 1/6.4516, ये कैलकुलेशन करने पे आएगा 0.155 इंच स्क्वायर। इसी तरह से 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर है 3.2808 फीट, तो 1 स्क्वायर मीटर हो जाएगा 3.2808 इंटू 3.2808 इज इक्वल टू 10.7636। और बहुत ज़्यादा फर्दर मैंने यहाँ यूनिट्स लिखे हैं 486। अगर आप चाहे तो दो डिजिट्स या 3 डिजिट्स तक ही रख सकते हैं, 10.7636 तक रख सकते हैं। उसके आगे भी ज़्यादा फर्दर कैलकुलेशन चाहिए आपको एक्यूरेट,
तो यू कैन गो फर्दर ऑल्सो, फीट स्क्वायर आ गया। अब 1 फीट स्क्वायर कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होगी, तो इसी को रिवर्स कर दीजिए और यू कैन कन्वर्ट 1 फीट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। तो 0.3048 मीटर इंटू 0.3048 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। तो जी कैलकुलेशन करने में आएगा 0.092903 मीटर स्क्वायर। यार्ड स्क्वायर निकालना है तो 1 यार्ड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9144 मीटर इंटू 0.9144 मीटर, क्योंकि 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144, ये यहाँ से हमने कैलकुलेशन ये वैल्यू ली है यहाँ से 0.9144 मीटर इंटू 0.9144 मीटर इज इक्वल टू 0.8361। 4 डिजिट तक ले सकते हैं, फर्दर भी ले सकते हैं आप मीटर स्क्वायर। और इसका रिवर्स करना है 1 मीटर स्क्वायर कितना स्क्वायर यार्ड होगा, तो रिवर्स कर दीजिए 1 बाई ये रख दीजिए, तो इट विल कम 1.19599005 यार्ड स्क्वायर। आप इसको पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट 3 डिजिट आपकी जहाँ तक एक्यूरेसी चाहिए अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट। इसी तरह से 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रिवर्स करना है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 एकड़ जो जिस जगह यार्ड्स या फीट के अंदर एरिया रहती है वहाँ पर एकड़ में कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी 1 एकड़ इज इक्वल टू 4840 यार्ड स्क्वायर, और 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर। तो 4840 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9144 इंटू 0.9144, तो ये आ जाएगा 4046.85642 मीटर स्क्वायर। अब आ जाएगा जो बड़ी एरियाज होती है, लैंड एरियाज जो है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर इज 100 मीटर इंटू 100 मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर जो एरिया होगी ज़मीन पर, उसको 1 हेक्टेयर बोलेंगे। और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू जो कन्वर्ट करेंगे एकड़्स में तो 2.471 एकड़्स आ जाएगा, और 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4046854642 हेक्टेयर। यू कैन सेलेक्ट अप टू 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देन वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 100 दैट इज 1 then 6 zeros सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, और क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है तो 3.2808 के ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, फीट में कन्वर्ट किया मीटर को। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2808 just a minute। 1 meter is equal to 3.2808 feet. So 3.2808 into 3.2808 into 3.2808. So it becomes 35.314 cubic feet. Then 1 cubic feet is how many cubic meters? ये कैलकुलेट करने के लिए इसको रिवर्स कर दीजिए 1/35.314, इसको 1 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये आ जाएगा 0.028317 मीटर क्यूब। 1 इंच स्क्वायर इज इक्वल टू 2.54 into 2.54 into 2.54 centimeter cube. This becomes 16.387064 centimeter cube. And reverse करना है 1 centimeter cube is equal to 1 by this value is equal to 0.06102374 inch cube. और इनमें जो एब्रीविएशंस यूज़ किए हुए हैं cm is equal to centimeter, mm is equal to millimeter, m is equal to meter and km is kilometer and ft is equal to foot and yd is equal to yard. तो ये जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल है और बहुत यूज़फुल है और हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ये जो 4-5 यूनिट्स पहले के बिगिनिंग के जो दी हुई ये और ये यूनिट्स, फिर इन्हीं से कन्वर्शन की हुई है सारी ये, और 4-5 बार ये आप पेपर लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी एंड आपको लाइफ में काम आएगी। एंड आई होप यू हैव फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल, and people should learn this thing and they should interact with each other and to further understand the subject. Thank you.